गुजरात राज्य के सूरत जिले में मांडवी तालुका के पास तरसाड़ा गांव से रतनिया जाने वाले रास्ते पर मादा तेंदुआ अपने 2 शावकों के साथ शाम को तकरीबन 6 बजे रास्ते से गुजर रही थी और उसी दौरान एक शावक का अचानक रोड पर आने वाले वाहन से अकस्मात होता है और दुर्घटनाग्रस्त होने की वजह से गंभीर रूप से वो घायल होता है और उसे अंदरूनी चोटें आती है। यह खबर जब गांव के लोगों को होती है तब मांडवी वन विभाग के अधिकारियों को सूचित किया जाता है। खबर मिलते ही वन विभाग के अधिकारी समय पर पहुंचकर शावक का वेटरनरी चिकित्सक अधिकारी मांडवी अस्पताल से इलाज करवाते हैं, परंतु उसका स्वास्थ्य बहुत ही खराब होता जा रहा है। वो ठीक से बैठ भी नहीं पाता और देख भी नहीं पाता। सुबह होते ही शावक को नवसारी ले जाया जाता है। 1 दिन के इलाज के बाद डॉक्टरों ने बताया कि शावक को अकस्मात के दौरान सिर के दाहिने हिस्से में गंभीर चोटें आने की वजह से दोनों आंखों में ठीक से दिख नहीं रहा है। 12 दिन तक अस्पताल की निगरानी में रखना पड़ेगा, तब जाकर उसका स्वास्थ्य ठीक होने की संभावना है और उसकी माता तेंदुआ के पास वापस जाने में वो सक्षम हो पाएगा। तरसाड़ा गांव के ग्रामीण और आसपास के किसानों से वन विभाग के अधिकारियों और स्वयंसेवकों के द्वारा दिन प्रतिदिन संपर्क किया गया और मादा तेंदुआ पर नजर रखी गई। गन्ने के खेतों में जाकर उसके पैरों के निशान खोजे गए। वहीं गन्ने के खेत में मादा तेंदुआ के पैरों के निशान मिले। वन विभाग ने पूरी तरह की जांच करने के बाद जहां शावक की दुर्घटना हुई थी उसी जगह पास में गन्ने के खेत में प्लास्टिक बैरेट में शावक को रखकर मादा तेंदुआ को जहां देखा गया था वही जगह पर शावक को रखा गया और उस पे सीसीटीवी कैमरा और ट्रैप कैमरा लगाकर नजर रखी गई। शाम होते ही करीब 9 बजे उसी गन्ने के खेत में शावक के पास मादा तेंदुआ आई, पर शावक को अपने साथ नहीं ले गई। दूसरे दिन शावक को लेकर वन विभाग के कर्मचारी एवं गण वापस आ गए और 6 दिन तक उस काम में जुटे रहे। मादा तेंदुआ शावक के पास जाकर उसे सूंघती है, फिर आसपास घूमती है। 30 मिनट से 1 घंटे तक शावक के पास बैठती है और पहचानने की कोशिश करती है। तेंदुआ प्राणी बिल्ली परिवार से है और उनके स्वभावगत चाल चलन से मादा तेंदुआ शावक को लेकर चली जाती है। आखिरकार वन विभाग के स्वयंसेवकों की धैर्य, लगन और मेहनत रंग लाई। मादा तेंदुआ सुबह 4 बजे के आसपास अपने साथ एक शावक को लेकर आती है और बैरेट में रखे दूसरे शावक को 20 से 25 मिनट तक जांचती है, परखती है और प्लास्टिक के बैरेट में से शावक को निकालती है और अपने साथ लेकर हमेशा के लिए चली जाती है। सूरत डिवीज़न में हमने काफ़ी कोशिश करी है कि जो लेपर्ड के कब्स हैं जो हमें मिलते हैं उनको उनकी मदर के साथ रीयूनाइट किया जाए। देखिए, रीयूनाइट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब सपोज़ माँ अपने बच्चे को माने कि शुगर केन के फार्म में छोड़ के चली जाती है और बाद में वो बच्चा मिलता नहीं है, तो उस एनिमल के एग्रेसिव होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं और जिससे कि ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। इसलिए हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि अगर हमें कब्ज़ मिलते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको डिस्टर्ब किए बिना उसकी मदर के साथ उसको रीयूनाइट करने की कोशिश की जाए। रीयूनाइट सफलता होने के बाद इस इलाके की 2 से 3 दिन तक निगरानी की जाती है। रीयूनाइट करने के फायदे कुछ इस प्रकार देखे गए हैं। शावकों को नैसर्गिक पुनर्वास मिलता है। मादा तेंदुआ उस इलाके को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। ये यूनाइट करने का जो पूरा समय होता है ये कई बार बहुत समय भी लेता है। जैसे हमारे एक केस में जो अक्टूबर में हमने रीयूनाइट किया उसमें लगभग 19 से 20 दिन का समय लगा। लेकिन
ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये बहुत ही फ्रूटफुल होता है, क्योंकि जो अभी आप देखोगे कि कई बार मदर उस एरिया में आने में उसको समय लगता है, क्योंकि वहाँ पे उस एरिया में कितना डिस्टर्बेंस है, वो एरिया कितना डिस्टर्ब हुआ है। इसलिए कई बार हमें हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि अगर 3 से 4 दिन में भी वो नहीं होता है तो हम जब तक थोड़ा और इस कोशिश को करें, तो मेरा दावा है कि 100% ये जो रीयूनाइट करने का प्रोसेस है ये सक्सेसफुल होगा। और ऐसा करने से ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर एक काफ़ी कमी होगी, और एक जो साथ में रहने का है कि मैन और एनिमल वो साथ में रह सके एक हैबिटेट के अंदर और एक एरिया के अंदर और पीसफुली रह सके, वो भी एक चीज़ हमारी अचीव होगी। सूरत वन विभाग के कर्मचारी और स्वयं सेवकों के सहयोग से, उनके जज्बे और लगन की वजह से 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद मादा तेंदुआ का उसके शावक के साथ सफलतापूर्वक मिलन करवाया गया।